So then after that, the issue has been taken up at the higher levels. So we are very hopeful. हमने in Supreme Court also we are there. We are we will be putting up our view as and when it comes. But हमारी उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द जो है इन बच्चों को इनके रिजल्ट जो हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे. So we are very hopeful and we are very much कंसर्न कि ये जो है ये इनके बच्चों के रिजल्ट निकलने चाहिए. बिकॉज ये तो बच्चों की तो नीड है ही, उनका तो एम्प्लॉयमेंट का मसला है, उनके करियर का मसला है. लेकिन हमारा ये है कि वी आर इन सच ए डायर नीड ऑफ एम्प्लॉयज़, because we are running our system only with say 30% of the people, or even in some cases 20% of the people. You can't run an administration with such a thin strength and with such a huge vacancy. It is not possible. तो इसलिए हमारी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये बच्चे जो है इनका लिस्ट जो है जल्द से जल्द जो है एसएससी से डिक्लेयर करें. वी आर टेकिंग अप द मैटर विद देम. आई एम वेरी होपफुल दैट समथिंग पॉजिटिव विल कम and these results will be declared, at least for the boys who were not in the court, who had done nothing wrong, whose forms were perfect, and who have who have made it to the merit list. So now we are we are very hopeful that, but these boys have been coming to us. Yesterday I also had a meeting with them. I told them that we are more concerned than you are concerned, but we are equally concerned. हमारा भी तो उतना ही ज़्यादा ये है, क्योंकि हम भी वी आर ऑल्सो सफरिंग बिकॉज वी नीड यू. वी सेंट इट टू द एसएससी एज ए रिक्रूटमेंट एजेंसी. इट्स ए थर्ड पर्सन. we wanted you to be employed, but we can't pick you up like this. So we have to go through a recruitment agency. So now they have done it, and we are happy that they have made some select list, and we have asked them that no, you send them to us. We as an employer want to employ them. So it is between you are the employees, prospective employees, we are the employers. We both need the same thing, and we are both on the same line. Now the third person, who is the recruiting agency, they have some issue, so we are taking it up with them. So maybe some positive thing will come out of it, and then you should not bother. So yesterday I had a detailed meeting with them. So after all, they are reasonable boys. They belong to this place. They are intelligent boys and girls. So we told them that this is what we are thinking and what we are already doing. So I am very hopeful that this result will be declared. That's what we are working towards. आपका कुछ पॉइंट हो? सर ये पिछले साल नुब्रा में भी ले में भी एक एलन 38 आया था, तो उसके बाद ये नोटो इंतकाल का कुछ इश्यू था, उसके बारे में. एलन क्या? एलन एक ऑर्डर आया था. एलन ओह देखो, मैं आपको बता दूँ, ऐलान है वो. उर्दू में ऐलान होता है प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर. ऐलान जो है 38 जो है वो कहता है कि ये आज से नहीं है, मतलब 1932 से है. मतलब इट इज़ महाराजा के टाइम से ये ऐलान है. वो कहते हैं कि लद्दाख के एरिया में 1932 में, तो ये मतलब लद्दाख और ये गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह ये एक ही महाराजा का पोर्शन था, का राज का पार्ट था. तो उन्होंने उस वक्त एक ग्लेंसी कमीशन बैठा था. तो ग्लेंसी कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि लोगों को, मतलब अगर आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है या लोगों की ओनरशिप राइट्स देने हैं उनको, तो इनको आप अधिकार दीजिए कि ये जो बैरन लैंड है, बिकॉज एवरीवेयर द बैरन लैंड बिलोंग्स टू द स्टेट, इट बिलोंग्स टू द किंग, करेक्ट. तो उन्होंने कहा था आप एक जो आपकी प्रोप्राइटरी प्रॉपर्टी है, द किंग हैज़ राइट ओनली टू चार्ज यू द रेवेन्यू, दिस रेंट, दैट इज द सिस्टम. But the vacant lands, empty lands belong to the state. So earlier it were king, now it is the government. So उस वक्त तो महाराजा ने ऑर्डर किया कि अगर कोई भी किसी भी गांव में अगर कोई बैरन लैंड है, यहाँ तो मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे तो जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड लैंड है वो भी मोर देन 60% बैरन है. मतलब अगर मैं यहाँ के जो कोई भी आदमी कहता है मेरी ज़मीन जो है मान लीजिए 20 कनाल है, एक्चुअल उसको खेती सिर्फ 4 पे करता है, बाकी 16 कनाल तो उसकी वेस्ट लैंड है. वो मतलब वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकता है, या कोई बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा खेत पानी अगर उसका है वहाँ तो पेड़ वेड़ लगा सकता है, बिकॉज कल्टिवेबल लैंड इज़ सो रेयर हेयर. तो उस वक्त उन्होंने कहा कि कल्टिवेबल लैंड क्योंकि रेयर है और लैंड अवेलेबल बहुत ज़्यादा है, अगर कोई आदमी इरीगेशन, क्योंकि देखिए लद्दाख में एक पर्टिकुलर चीज़ है, लद्दाख में नेचुरल रेनफॉल नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ मानसून नहीं आते हैं. बाकी सारी कंट्री डिपेंड करती है मानसून के ऊपर, जहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी नहीं है. इसलिए हमारा देश का जो सारा जीडीपी जो एग्रीकल्चर से आता है, वी ऑलवेज लुक टुवर्ड्स मानसून की मानसून फेल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंट्री का बिल्कुल कम हो जाएगा.
क्योंकि इरिगेटेड लैंड सारी तो नहीं है। तो इसीलिए वो हम वेट करते हैं कि वहाँ पे मानसून आए। लेह में तो मानसून नहीं आती है, यहाँ तो देर इज़ नो रेन फेड क्रॉप इन लद्दाख। सो इसलिए लद्दाख में जो भी क्रॉप होनी है वो इरिगेशन फैसिलिटी के ऊपर ही होनी है। तो उस वक्त उस ऑर्डर में कहा गया कि भाई आप अगर कोई खेती, कोई बैरन लैंड को तोड़ते हैं, मतलब ब्रेक करते हैं, उसको उर्दू में नव तोड़ कहते हैं। नव मीन्स नया तोड़ना, मतलब ज़मीन को ब्रिंग इट अंडर कल्टीवेशन, उसके ऊपर हल चलाना। उस वक्त तो हल ही होती थी ना, आज तो चलो ट्रैक्टर भी है। उस वक्त वो तोड़ वही सकता था जिसके पास जानवर होते थे, जो बड़ा आदमी होता था, जिसके पास हल होती थी, या जिसके पास लोग घरों में काम करने वाले होते थे, वही तो तोड़ सकते थे, और तो कोई नहीं तोड़ सकता था। तो वो कहते थे कि आप तोड़ सकते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी बना लीजिए और आप ज़मीन पे उगा सकते हैं और आप उगाते रहिए। दैट इज़ कॉल्ड नवतोड़। सो इफ़ ए पर्सन ब्रेक्स द बैरन लैंड and does the hard work of breaking it and then providing irrigation and then raising crop, this is perfectly legal. There is no ban on such activity, provided the villagers don't object to it. So this means that only the person from that village can do it. Nobody will allow the other person to come into their village and break their land, correct? So the person should belong to that place, and as he would be from the same village, but nobody from the village should object to it, thereby ensuring that वो किसी रास्ते के ऊपर तो नहीं कर रहा है, या किसी पानी के तो नहीं किसी का कब्जा कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो बैरन पड़ी है, वो कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड नवतोड़। नाउ द पॉइंट इज, इसके पर्पस भी देख लिया आपने, एम भी देख लिया। इट इज ओनली फॉर द लोकल पीपल ऑफ दैट विलेज टू ब्रिंग बैरन लैंड अंडर कल्टिवेशन। सो इफ यू जस्ट मेक एन एंट्री but the land remains as barren, then the entry is illegal, correct? So any entry which has just been made with the intention of grabbing the government land and putting your name on that barren land, that is totally illegal, not permissible under the navtod. Navtod only permits you to break a land, develop irrigation facility, or raise crops. If you do it, there is no objection, and people should do it. We always encourage that you please go and do it. But it seems that people, most of I have seen, not crops but small sticks everywhere. This is our land. And then go to Patwari, maybe some Patwari has made the entry also, but that is all illegal. Now, second way of getting land here is the order 1993. See, if you are flying in this area, if you start right from Opshi, you see that this below the canal, there is a canal. Below this canal, you see whole land is divided into plots. You must have noticed from air, or even physically you can go there and see it. So this is called allotment under order of the 1993. The purpose of this order is that in Ladakh, whenever you develop a command means that you have harnessed some stream, you have taken a canal from some stream, and that canal, when it is running, any area which is coming gravity below it, so that the water will come from that canal and go through gravity to that field. That is its command. So when you develop a command, create a command, and then you can allot plots to the villagers of that, the inhabitants of that village, owners of that village, for cultivation. So if you draw the water from the canal, grow crop, it is perfectly legal, because there is a committee of the DC, committee constituted, whereby people apply, they get the plot of land, they grow crop. It is a perfectly legal activity. But if you have got that land and you have kept it barren, that is totally illegal, because you must, it is given to you for growing crops. Government has spent in creating the canal, so that is the government's contribution, and government has also given you allotment. Please grow the crops. So people should grow crop. We should become self-sufficient in grains. We should grow more vegetables. See, that is the purpose of the command area or allotment order. So these are the two ways in which the people can get land legally. There is no issue. But if you don't do it for the purpose for which the order is there, but you simply bind it and then tomorrow raise a structure there, that is not permissible. So that then this means, I have seen here, most of the canals here are defunct.
You must have seen also, because you belong to Kargil, Leh, Kargil. All canals, most of them are defunct. But land under them is already allotted, never been cultivated. So even the people did not demand that भाई canal में पानी चलाओ ताकि हम खेती करें, because I think the intention was never to get actually cultivate the land. So that is not, see, we always encourage that we will spend money on irrigation. Same example is from the across the, जो सामने नाल पानी चलता भी है वहाँ किसी एक लेवल तक, मगर नीचे क्रॉप नहीं है. तो ये दो ऑर्डर हैं यहाँ पे जो सिर्फ यूनिक हैं टू द लद्दाख. दिस इज नॉट इन JNK. नवतोड़ इज नॉट परमिसिबल इन JNK. It is never permissible anywhere in the country. Only in Ladakh it is permissible because you have plenty of barren land and a very small population. उस वक्त तो ये सोचा गया कि जिसके पास 4 जानवर होंगे वही करेगा ना ब्रेक, और कौन करेगा. तो आज की डेट में इनके पास ट्रैक्टर हैं तो ब्रेक कर दीजिए. हाँ, तो ये एनकरेज करते हैं, वी विल गिव यू लोन फॉर बाय टेकिंग, बट प्लीज ग्रो क्रॉप. इट इज मेंट फॉर दैट पर्पज. अच्छा, उसमें ये 93 में तो ये भी लिखा है कि अगर आप 10 साल तक उसके ऊपर खेती बाड़ी करते हैं, गवर्नमेंट कैन गिव यू इवन दी ओनरशिप राइट्स. नौतोड़ में तो ओनरशिप राइट कभी भी नहीं मिलते, लेकिन 93 ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि इफ यू ग्रो द क्रॉप फॉर 10 years and the government confirms that you have grown, you can be made the owner of that land also. So people, there are legal ways of getting things, but they should be done legally only. सर, जो कमेंट एरिया की बात कर रहे हैं आप, जिसमें वाटर स्कैर्सिटी ऑलरेडी है तो लोगों में जमीन तो बन चुका, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें पानी लाने के लिए, देखिए, अगर मैं वही कह रहा हूँ, आई हैव नेवर गॉट ए डिमांड. आई एम वेटिंग फॉर द पीपल कमिंग टू मी कि सर अलॉटमेंट हुआ था मेरे को, पानी नहीं है आपकी कैनाल के अंदर. दैट इज अ जेन्युइन कंप्लेंट. वो हम उसके ऊपर काम करेंगे. वी विल एंश्योर दैट वाटर इज मेड, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड दैट Ladakh should grow more crop. Ladakh should become, a greener place, a place which is self-sufficient in grains. That was the purpose of these orders. You should grow more vegetables. अच्छा, उसके ऊपर आजकल हम वो भी दे रहे हैं आपको, वो जो पॉली हाउस भी दे रहे हैं. ठीक है, आप ऊपर से कैनाल से पानी ले आइए, पॉली हाउस में आप वेजिटेबल्स जनरेट करिए, बिकम सेल्फ सफिशिएंट. देयर इज ए ह्यूज नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस हियर विच इंपोर्ट वेजिटेबल्स इन द विंटर. वी यूज टू इम्पोर्ट अवर सेल्स 3-4 करोड़ के तो पहले साल में लाए. फिर जब मैं यहाँ आया मैंने कहा ये कितना आप इम्पोर्ट करोगे वहाँ से बाहर से. आज रादर यही 3 करोड़ अगर हम लोगों को बोलें कि आप पॉली हाउस जनरेट करो. सो वी हैव गिवन ए लॉट ऑफ थ्रस्ट नाउ ऑन पॉली हाउसेस कि आप जनरेट कर दीजिए, जितने भी आपको चाहिए आप करिए. और बहुत सारे आए भी हैं, लोग कर भी रहे हैं काम. ये जो आप लेडीज़ जो देखते हो जो ये इतने अच्छा वेजिटेबल लाती हैं मार्केट में, तो वो तो पॉली हाउसेस ही ला रही हैं. वो अगर कोई आदमी करे तो वो तो लीगल एक्टिविटी है, करनी चाहिए, उसमें तो हम एनकरेज भी करेंगे. सर, ये नौतोड़ जो पहले म्यूटेशन होता था तहसीलदार के लेवल पे, अभी शायद उस ऑर्डर के तहत जो 2022 में निकला, तो उसके मैं आपको सही बता रहा हूँ. देखिए, मैं आपको आई एम ऑन द मीडिया. मैं आपको बताता हूँ, आवर ओन पटवारीज, आवर ओन गिरदावर्स हैव got land under Navtod in their own name, because we come to know only when we go through their annual property returns. It is it's unacceptable. So a patwari who himself is grabbing land, how can he ask another person not to do it? So this has been happening here for decades and decades. So they have been themselves also the beneficiary, and they are telling people that it can be done. But that is, I told you what is the legal position. It cannot be done. And that Navtod land always remains the government land. In the 93 order, there is a provision that if you grow crop for 10 years and there is no, in earlier times they would charge you Malia also. Nowadays we don't charge Malia after 2006. But condition is that you must be growing crop for 10 years. Then ownership right can be given to you. What more do you need in that order? But if somebody has actually done it, but if somebody has just made the entry and not grown the crop as per the Navtod order, then that order itself is legal ab initio, but it has no legal value. सर, अभी जो रेवेन्यू रिकॉर्ड देखते हैं, जी जी, ये कब खत्म होगा, आप लोगों को कब? यस, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा पॉइंट ये है कि द वे इट इज़ गोइंग,
अगर ऐसे ही चलता रहा तो 1 साल के अंदर वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि ये हो जाएगा। और ये कंट्री में बहुत बड़ा एक मतलब पहली बार आप ये प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे क्यों सक्सेसफुल होगा, क्योंकि लद्दाख में सारे लैंड के पार्सल ही 3.5 लाख हैं। बाकी अगर आप JNK में जाएंगे तो वहाँ दे आर नियरली अराउंड 77 लाख spread over 18 districts, and it's a huge work there. Here the work is, and moreover in other parts of the country, the division of parcel has happened many times. Thankfully for Ladakh, because of the culture, because of everything, the land has not got divided as it has got divided in any other normal state. That was the purpose also. Here owner was only one brother, other were not the proper owners. So that the purpose of those old people, wise people, was not fragment already small holdings. तो अगर मान लीजिए अगर आपका 1 कनाल का है, उसके अंदर कुछ उग रहा है, अब 3 भाइयों में बटेगा, फिर अगले 2 भाई तो इतनी बैठने की भी जगह भी नहीं होगी उनको। सो वी आर वेरी लकी हियर दैट हियर द लैंड पार्सल्स हैव नॉट गॉट डिवाइडेड मच। सो हमारा 1906 का जो रिकॉर्ड है, मैं कह रहा हूँ मोर और लेस वो वही है। तो वी आर इन द बेस्ट पोजीशन इन द कंट्री, और क्लीन रिकॉर्ड है यहाँ पे, क्लीन रिकॉर्ड है। बाहर क्या है कि यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ये इशू है कि लोगों ने कहीं वो जो आप कह रहे हो नो छोड़ की एंट्री करवा ली है, वो करवा ली, वो बारिंग दैट रिकॉर्ड इज बाय एंड लार्ज क्लीन, बिकॉज यहाँ पे लैंड के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर कभी ये इस तरह का बेचने का और ट्रांजेक्शन करने का रहा ही नहीं। ना यहाँ लैंड कोई लेने आता था, ना कोई देने आता था। लेकिन बाहर की जगहों पे ट्रांजेक्शन लैंड की बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ डिवीजन बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वहाँ ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है कि जब फादर साहब जब गुजर जाएंगे तो भाइयों में तो लैंड बंटनी ही बंटनी, और फिर जब वो गुजर जाए तो उनके बच्चों में बंटनी। मतलब 3-4 जनरेशन में समझ लो, अगर आपके पास 100 कनाल थी तो फिर वो किसी के हथे 3-3, 4-4 कनाल बच जाती है। तो वहाँ डिवीजन बड़ी है, मालिक चेंज हो रहे हैं, हर जनरेशन में मालिक चेंज हो रहे हैं, तो जमबंदी मोटी होती जा रही है। ज़मीन तो उतनी रहती, ज़मीन तो मोटी नहीं होती। पर यहाँ पे हमें फ़ायदा ये है कि यहाँ पे लैंड का डिवीजन बहुत कम हुआ है। सो इट इज़ एज clear and as clean as it can be. So we are aiming that we can set an example for the whole country that how the records can be actually digitized and then surveyed through the CORS technology. See, CORS technology is the latest technology in the world. That is what we are doing. Sir, one more question. जैसे किसी पुश्तैनी जमीन का आधा हिस्सा मान लो बाढ़ में चला गया, खत्म हो गया, तो वो कैसे नया रिकॉर्ड में उसका पोर्शन भी उसके नहीं होता ही होता है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपकी ज़मीन अगर मान लीजिए नाले के किनारे 10 कनाल का प्लॉट था आपका, बारिश आई 5 कनाल निकल गई, उसको कहते हैं रिवार्ड में, उसको हम कहते हैं डिलुवियन। मतलब ज़मीन जो है पानी ले गया, ओनरशिप रहती है, ओनरशिप कभी चेंज नहीं होती। फिर क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ज़मीन निकल भी आती है। मतलब मान लीजिए इस इलाके में पहले पानी बहता था, अब यहाँ से पानी नहीं बहता, उसको एलुवियन कहते हैं। तो ओनरशिप जो है उसकी, इसीलिए वर्ल्ड में क्या हुआ है, इन इलाकों में क्या हुआ है, दैट इज़ वाई यू फाइंड दैट देयर आर सम प्राइवेट खड्स आल्सो। वाई? बिकॉज ओरिजिनली इट वाज ए प्रोप्राइटरी लैंड, फिर पानी आ गया, वो चली गई, वो खड बन गया, मगर दैट इज ए प्राइवेट प्रोप्राइटरी लैंड। योर ओनरशिप, if it may go and become useless for agriculture, but ownership is intact. Ownership does not change. सर ये पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या यहाँ पे औरतों को भी प्रॉपर्टी के इक्वल राइट्स मिलेंगे, क्योंकि LBA विमेन विंग ने ये इशू उठाया था सर। देखो ये एक टची इशू है, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस हियर, वी विल हैव ए सेपरेट डिस्कशन आफ्टर, बिकॉज दीज आर द मैटर्स ऑफ कस्टमरी लॉज होते हैं। So I think this is not the forum to discuss it. सर हाईवे पे काफी एक्सीडेंट्स होते हैं, हाँ। खासकर सीजन के दौरान, और कई बार सर ऐसा देखा गया है कि एम्बुलेंस को बुलाया जाता है SNM हॉस्पिटल से, लेकिन टाइम से एम्बुलेंस पहुंच नहीं पा रही है। सर हाईवे एम्बुलेंसेस जो खास सीजन के दौरान पेट्रोलिंग करे, इसकी सर हमें कितनी ज्यादा जरूरत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आप ठीक कह रहे हो, यहाँ हमारी 108 सर्विस है। आई वुड आस्क यू, एनीबडी ऑफ यू, प्लीज़ टेस्ट इट वंस। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप ठीक बीमार नहीं हैं और फिर बुला ली तो वो तो उसका भी खर्चा हुआ, आपका भी अगली बारी फिर वो कहते हैं ना, वन से लायर इज ऑलवेज ए लायर। तो इसलिए मगर अगर कहीं किसी घर में बच्चे को पेट दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं जा सकता, प्लीज़ ट्राई इट वंस। नंबर इज़ 108। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी हाउ इफेक्टिव इट इज़, बिकॉज आई एम टोल्ड इट इज़ वेरी इफेक्टिव, and I am told that this is the number of kilometers we have logged. You know, they give, we always take them कि भाई ये एम्बुलेंस अब कितनी चली है, वो लॉगिंग होती है, उसके हिसाब से उनका बिल बनता है, उसके हिसाब से खर्चा होता है।
आई ऑल्सो वांट कि भाई एक्चुअली अब चलती तो वो होगी, ऐसा नहीं है, पर एम ये नहीं है कि वो चले, एम ये है कि वो टाइम पे पहुंचे। ठीक है, अगर कोई आप पेशेंट ने कॉल अभी की तो इट शुड रीच देयर विद इन हाफ एन आवर, बिकॉज क्योंकि हमने वो स्टेशन ही इस तरह से की होती हैं कि जो उसका सर्विंग एरिया होता है वहाँ पे वो मैक्सिमम देखते हैं कि सबसे लंबा डिस्टेंस कौन सा है, हम अकॉर्डिंगली कहते हैं कि तेरा रिएक्शन टाइम जो है वो 45 मिनट ठीक है, क्योंकि कहीं जगह दूर भी होगा। तो प्लीज़ टेस्ट इट योर सेल्फ। I am told that it is running good. We have small number of them. We have roughly around 8 or 10 of them now. We are increasing the fleet around to 24 we want to, because that is the adequate number. We have already set up a very nice call center where boys are engaged, girls are engaged. They pick up the call. Then there is an ambulance to which they make the call. The ambulance responds and it has a geo what do you call that, जियो टैगिंग होता है उसके ऊपर, वो फिर जो है वो उससे हमें पता लगता है कि ये एम्बुलेंस कहाँ से कहाँ जा रही है। तो ये है कि अब हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे, मतलब आज मान लीजिए हमारे 8 चल रही हैं, अगले साल तक आई होप दैट वी शुड रेज इट टू अराउंड 20 इज़ द एडिक्वेट नंबर, बिकॉज मोस्टली एक्सीडेंट हमारे होते हैं या खरदुंगला एक्सिस पे होते हैं, या हमारे चांगला एक्सिस पे होते हैं, या हमारे होते हैं एक्सीडेंट जो है खलसी से जब आप लामायूरू से ऊपर चढ़ते हो ना, वो वाला एक्सिस भी बड़ा एक्सीडेंट प्रोन है, तो मोस्टली वहाँ होते हैं। और दूसरे साथ हम ये कर रहे हैं कि जैसे जहाँ जहाँ ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, खलसी में हम एक एक्सीडेंट हॉस्पिटल टाइप की फैसिलिटी बना रहे हैं, वहाँ एक ऑर्थोपेडिक सर्जन रखा हुआ है, द्रास में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन रखा हुआ है, ताकि वहाँ भी जोजिला साइड पे भी एक्सीडेंट होते हैं। उसी तरह हम जो जितने भी जहाँ जहाँ ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं वहाँ जो है एक एक्सीडेंट फैसिलिटी रखते हैं, क्योंकि जनरली हड्डियाँ टूटती हैं, एक्सरे होना चाहिए, हड्डी को जल्दी से जल्दी जो है उसको अगर रिड्यूस कर देंगे आप तो खून कम बहेगा। If you have suffered a fracture and your limb is irregular, more bleeding happens. So if somebody actually puts it in proper place, bleeding reduces, So ये चीज़ें जो हैं वो हम कर रहे हैं। तो इसके बियॉन्ड 108 के बियॉन्ड हम पुलिस वालों के साथ मिलके अब हमने नया प्लान बनाया है कि जो बहुत दूर इलाके हैं वहाँ पे एक पुलिस का हम 1 रूम जिसके अंदर एक टॉयलेट वगैरह सब होगा, वहाँ एक फार्मासिस्ट भी रखेंगे और SHO के साथ उसको वहाँ पे कोई एक हवलदार या जो भी उस वहाँ पे होगा वो होगा, उसके पास वायरलेस कनेक्टिविटी होगी, ताकि जैसे पांग से आगा इलाका है वहाँ बिल्कुल वीरान है, वहाँ कुछ नहीं है, हैं? हाँ, और ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, नहीं ऑक्सीजन के भी पॉइंट्स लगा रहे हैं, मतलब हमने हर 10-15 जगह तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन देते हैं, हमने वो कीमो बैग्स लिए हुए हैं। सी इस बार हमारा रिस्पॉन्स जो रहा है, वी सफर्ड लास्ट ईयर अराउंड मोर देन 15 डेथ्स happened which could be attributed to the happy or hacky. So इस साल जो है हम इसको पूरा कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास अभी थैंकफुली कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जो कि could be attributed to the happy or these thing high altitude pulmonary edema, but इसलिए मैंने कहा ना कि हम hyperbaric chamber लगा, it's nowhere. You ask the J&K people, I don't think they have it, because to get a 3.6 crore machine is not a joke. You have money in Ladakh, you can think of it. That is why I say that in Kargil we are giving them a MRI which is 1.5 Tesla which costs around 17 crore. You can't think of it in J&K. I have been a principal secretary in J&K for around 2.5 years. I could not have thought there to give MRI machine to a district hospital. I mean, it's just not possible to give it to 18 districts. Costing machine which is roughly around 20 crores. It's not possible. In Ladakh you can do it because you have plenty of funds here. So that is the advantage here. So that's why we are saying CT स्कैन मशीन हम वहाँ दे रहे हैं। अब प्रोक्योरमेंट में थोड़ा टाइम लग रहा है मगर वहाँ भी हो जाएगा। सो इक्विपमेंट जो है वो बेस्ट है, स्टाफ हमारे पास कम है, जिसके कारण हमारा जो दूसरा इशू जो आता है कि भाई आप अपनी गजटेड पोस्ट कब भरोगे, सो दैट अगेन इज इशू। गजटेड पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट रूल है वो UPSC से हमको क्लियर कराने पड़ते हैं, वो उनके पास पड़े हुए हैं, काफ़ी मतलब टाइम है अभी, उनसे हमारी बात चल रही है। जैसे वो अप्रूव करेंगे हम गजटेड पोस्ट भी भेज देंगे रिक्रूटमेंट के लिए। गजटेड पोस्ट मीन्स इंजीनियर, डॉक्टर, जो एक्चुअली आपको दे मेक डिफरेंस। Sir, is there any plan outlay for enhancing the capacity of police department? Also to Yeah, absolutely. See, police department, we are just starting recruitment now. Around 264 posts have just been identified of the constables. We have reconstituted हमने पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड भी रिकॉन्स्टिट्यूट किया है 2 दिन पहले, और HLD साहब ने कहा कि इनकी रिक्रूटमेंट जो है एकदम जल्दी से जल्दी करिए। तो 264 पोस्ट वी आर गोइंग टू फिल। सो लद्दाख पुलिस जो है, थैंकफुली वी डोंट हैव मिलिटेंसी, बट दैट डजंट मीन दैट वी शुड नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग पुलिस फोर्स। उसका मॉडर्नाइजेशन और उसका जो उसकी रिक्रूटमेंट है, दैट इज ए प्रायोरिटी विद अस। और उसमें एडवांटेज ये है कि उसमें हमें SSC में नहीं जाना है, बिकॉज देयर इज ए पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड। सो आई थिंक दे कैन डू इट वेरी वेल। सो कर how देंगे। strong is the vigilance mechanism, sir, to check out the corruption? देखिए मतलब अगर आप
if you think that corruption can be checked by the by the by the There must be author- some centralized mechanism. yeah, by the authorities. See, that is another issue. Issue is that corruption, there should be zero tolerance towards corruption. There should be a deterrence for corruption. Yeah, that you should know that if you do it, you will be punished. So certainly mechanisms help, but it's where, see, nowadays the chances of corruption, the government of India for the last now 10 years, the mechanisms, the way transactions happen in government, they have been made electronic and transparent. I mean, I just don't see any chance of corruption. See, earlier you would say that मेरी किस्त बनी इंदिरा आवास योजना की जनाब 35,000, उसमें से तो ये तो 3,000 तो वो ले गए, मेरे से साइन जबरदस्ती करवा लिया, ऐसा कुछ होता था पहले। यह कोई भी बेनिफिशियरी स्कीम में यही हम सुनते थे, बिकॉज नाउ आई मीन 30 years ऑफ माई सर्विस, तो हम यही सुनते थे कि भाई क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन हैं तो एक आदमी ड्रॉ कर लेता है और बांटता है और आगे देता है, और वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, वो साइन ले लेता है चाहे कितने पैसे पे ले लो। लेकिन नाउ द सिस्टम्स आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक, नॉट इवन ए सिंगल पैसा इन गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन इज डन थ्रू कैश। हाउ कैन देयर बी करप्शन? आई स्टिल वंडर। But there are reports of substandard execution of work, sir. Yeah, that can be there. That absolutely can be there. I don't deny that can be there. But that's what I'm saying. So, if you have no, nowadays, that is what I say, that people should be aware and they should know. Every scheme has a portal of complaint. Every scheme. So they say that if anything, please take the photograph, put it on the portal. We will go. I get complaints that this particular small thing, यहाँ pipe लगानी थी, यहाँ पे अच्छा cement नहीं लगा. We immediately react and we get it rectified, and then persons we hold accountable also. So if people become aware, if people are aware, and the transactions are so no online, I mean chances of corruption is here today. I have a 30 years of experience. I don't see it is possible nowadays. But still, if by doing otherwise, like substandard thing, procurement of substandard items, procurement of substandard machinery and equipment, if that is there, then anything which is brought to my notice, we will ruthlessly act against it. सर नॉन रजिस्टर्ड माइग्रेंट वर्कर्स का काफी इशू है सर, जैसे अभी रिसेंटली शक्षालिंग में एक फायर केस हो गया है एंड देयर हैव बीन लॉट ऑफ इंक्रीज इन पीपल बेगिंग फॉर मनी इन द ले स्ट्रीट्स एंड ऑन ले मार्केट्स, एंड आई थिंक दे आर नॉन रजिस्टर्ड माइग्रेंट वर्कर्स सर। क्या इनको रजिस्ट्रेशन करने का भी सर कोई प्रोसेस है? नहीं, आप किसको कह रहे हो? देखिए, I have also noticed some beggars, which I had not noticed earlier. My stay is only 2 years plus, and I was even amazed. I saw for the first time a child begging or somebody begging. So I think as far as registration is concerned, worker registration happens, because workers here come only through proper agencies. Generally, what I have seen, they are brought by either by the BRO for their works, or they are brought by say NHIDCL for their works, or they are brought by the security forces for their works. So they always come through a proper standard system of labor contract. Second thing, there is a e-shram, a website. Every worker has to be registered on that particular portal. Without that particular portal registration, a person cannot be, he cannot ask for the benefits which are available to a laborer, because he can't ask for then the government notified wages. He has to be registered on that portal. So registration of all the workers, it happens through the labor department, and that is a standard exercise. Sir, but these people are also selling जैसे कुछ keychains बेच रहे हैं, राजस्थानी jewelry वगैरह बेच रहे हैं, and at the same time their children are begging also. No, I think we'll look into it. I mean that is a different thing. सुबह ये इस कंपनी के चौक पे जाएंगे, आपको hundreds of laborers मिल जाएंगे जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, अपने आप आए हुए हैं। नहीं, that we'll look into. Thank you for the input.